बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लेक्चर नंबर 21 में आज हमने स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन के बारे में डिस्कस करना है। तो चलते हैं हम लेक्चर नंबर 21 की तरफ। तो हमारा टॉपिक है जी स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन के बारे में पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि पीएन जंक्शन क्या है। पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो अब भी एक मरतबा इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि जब हमने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके अंदर हम कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, प्योर फॉर्म होगी तो इंट्रिंसिक हो जाएगा, और अगर उसके अंदर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक कहलाएगा। तो जब हमने इसकी टाइप्स पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर। और प्रीवियसली हमने जब डायोड के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर भी ये बात हमने पढ़ी थी कि एक पोर्शन एन टाइप का होता है और दूसरा पोर्शन पी टाइप का होता है। तो दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो दोनों के कम्बिनेशन की वजह से एक जंक्शन बनता है जिसे हम नाम देते हैं पी एन जंक्शन। तो होता क्या है, जैसे हम इन दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो नेगेटिव की तरफ डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से चार्जेस का फ्लो होता है और जंक्शन के अंदर एक नॉर्मली चार्जेस फ्लो होना शुरू हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है जी, ये एक छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको मतलब खुलासा इसका बयान किया है कि पी एन जंक्शन के बारे में हम कैसे पढ़ सकते हैं। तो उसके अंदर हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक पेंटावैलेंट एलिमेंट और दूसरा ट्राईवैलेंट का कुछ पार्ट हो तो उन दोनों को जब मिलाएं तो एक जंक्शन बनता है। तो इसके अंदर भी हमने यही कुछ करना है कि इसके अंदर बेसिकली हमारे पास तीन तरह के जो है वो पी एन जंक्शन होते हैं स्पेशली। एक लाइट इमिटिंग डायोड, दूसरा फोटो डायोड, तीसरा फोटो वोल्टेइक सेल। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने डायोड पढ़ा था वो था सिंपल डायोड या जिसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डायोड। ऑर्डिनरी डायोड के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो करंट फ्लो करने के लिए जो कंडीशन है वो है उसकी फॉरवर्ड बायस कंडीशन, यानी कि अगर हमने उसके अंदर से मैक्सिमम करंट फ्लो करवाना है तो वो उसे फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखना पड़ेगा। जब डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा तो वो मैक्सिमम करंट फ्लो करवाएगा और उसके अंदर करंट के फ्लो करने की जो आपको इंडिकेशन है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से पता चल सकती है, या तो आप सर्किट के अंदर देख लें कि करंट फ्लो हो रहा है या फिर आप उस डायोड को देख लें कि वो हीट हो रही है कि नहीं। अगर तो डायोड के अंदर से करंट पास होने की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि डायोड जो है वो करंट को कंडक्ट करवा रही है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी जगह पर करंट कंडक्ट करने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। अब इस चीज़ को देखने के लिए इसी से जो है वो आप यूँ कह लें कि हर जगह पर हम जो ऑर्डिनरी डायोड चेक नहीं कर सकते। किसी जगह पर हमें जो है वो करंट का फ्लो नैनो सेकंड के अंदर भी मालूम करना होता है, या यूँ कह लें कि किसी जगह पर हमें करंट का सर्किट के अंदर देखना होता है करंट के फ्लो के दौरान। तो फिर उसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसी इंडिकेशन पता होनी चाहिए जिसकी वजह से हम करंट को चेक कर सकें, हाँ भी करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। तो एक स्पेशल किस्म की एक डायोड तैयार की गई जो कि करंट जब इसके अंदर से गुजरता है तो इसके अंदर से लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाती है, लाइट जलना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये हम अमूमन हम घरों में भी यूज़ करते हैं, शादी ब्याह में भी वो छोटी छोटी बत्तियाँ लगी होती हैं, तो वो LEDs होती हैं। वो बेसिकली क्या से जब उसके अंदर से करंट फ्लो करता है तो वो क्या नाम है लाइट ग्लो करना शुरू करती है। ये मुख्तलिफ कलर की होती हैं, ग्रीन, ब्लू, वाइट, वाइट भी कह सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, वाइट या फिर जो है रेड स्पेशली यूज़ की जाती हैं। अब इसका और ऑर्डिनरी सिलिकॉन का फ़र्क, ऑर्डिनरी जो डायोड होगी हमारे पास जो सिलिकॉन से बनी होती है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क होगा। ठीक है, ये डायग्राम भी नज़र आ रही है आपको, सैम्पल भी बिल्कुल वैसा ही है। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि LED क्या चीज़ है, लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे हम घरों में भी यूज़ करते हैं। ये बेसिकली इस तरह की ये अमूमन हमें नज़र आएगी। एक इसकी जो लेग होगी वो या जिसे बोलें टर्मिनल, एक छोटा होगा, दूसरा टर्मिनल बड़ा होगा। जो टर्मिनल बड़ा होगा वो पॉजिटिव होगा यानी कि एनोड होगा, और ये जो टर्मिनल छोटा होगा इसे हम नेगेटिव टर्मिनल यानी कि एनोड कैथोड का नाम देंगे। जब हमने इसको सर्किट में अटैच करना है तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ अटैच करना है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस जगह पर अटैच करना है। तो जैसे ही करंट की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू जो है वो 0.7 से ज़्यादा होगी तो ये जो डायोड है ये ब्लिंक करना शुरू कर देगी। ये जो डायोड होगी ये ब्लिंक करना शुरू कर देगी। अगर जो भी कलर आपके पास होगा उस रंग आपके सामने ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि डायोड के अंदर करंट कंडक्ट हो रहा है। हमें पता है कि डायोड को बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ की जाते हैं। तो हमने प्रीवियसली जो सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ किया था वो सिलिकॉन था, फिर उसके साथ हमने
फास्फोरस भी यूज़ किया और एक दो मटेरियल और भी यूज़ किए, तो उसके साथ हमने इसकी जो है ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। तो ये जो बेसिकली लाइट ग्लो करने वाली जो प्रॉपर्टी है ये मटेरियल के अंदर खुद से मौजूद होती है नेचुरली तौर पर, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल हम यूज़ करते हैं इसकी लाइट ग्लो करवाने के लिए, जैसे गैलियम है, आर्सेनाइड है, फॉस्फाइड है, या गैलियम और आर्सेनाइड को दोनों को मिला देंगे तब भी हमारे पास डायोड बन जाएगी, गैलियम या फास्फोरस को मिला दें तब भी बन जाएगी हमारे पास। तो ये डायोड है और ये इसका सैम्बल है जी। सैम्बल बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप इसे रिवर्स कर देते हैं तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये जो टर्मिनल होता है ये एरो वाला ये हाई पोटेंशियल पे होता है, ये वर्टिकल लाइन वाला लो पोटेंशियल पे होता है। नॉर्मल डायोड में और इस डायोड में सिर्फ एक फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर ये सैम्बल तो ऐसे बनाएगा लेकिन ऊपर से 2 एरो बना देने, या 2 या 3 एरो हम यहाँ पे इंडिकेट करेंगे। ये जो एरो है ये इंडिकेट करते हैं कि लाइट यहाँ से इमिट हो रही है या लाइट यहाँ से निकल रही है। ऑर्डिनरी सिलिकॉन या डायोड के अंदर जो हमारे पास होती है उसके अंदर लाइट इमिट नहीं होती, सिर्फ वो हीट अप होती है, ठीक है। इसके अंदर लाइट इमिट होगी। ये लाइट इमिट क्यों होती है? हमने पढ़ा हुआ है कि पी और एन जंक्शन जो है जैसे इन दोनों को मिलाते हैं तो इसके दरमियान एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। अब जैसे हम उसको बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो वहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। तो उनके दरमियान एक बैरियर बन जाता है और बैरियर का जो पोटेंशियल होता है उसे नाम देते हैं पोटेंशियल बैरियर का, ठीक है जी। अब जैसे ही हम इसको बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो वो चार्जेस का फ्लो होना शुरू हो जाता है। चार्जेस का फ्लो का मतलब ये है कि करंट वहाँ पर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करके जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेट से लोअर में जाता है या लोअर से हायर स्टेट में जाता है तो वो एक पार्टिकल एमिट करता है जिसे हम नाम देते हैं फोटोन, ठीक है जी। फोटोन एक यूं समझ लो कि पैकेट नुमा लाइट का एक पैकेट जो है वो एमिट करता है एनर्जी को रिलीज करने के लिए या एनर्जी को गेन करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही वो एमिट करेगा तो आपको लाइट की शक्ल में वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसको हम बेसिकली 7 सेगमेंट में के अंदर भी यूज़ करते हैं। 7 सेगमेंट यूँ समझ लो कि जो हमारे पास आजकल डिजिटल वॉचेस आ रही हैं घरों के अंदर या मोबाइल के अंदर, हम देखते हैं कि जो टाइम चल रहा होता है वो सेकंड्स के अंदर, और उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। अमूमन ये हम देखते हैं कि घरों में या मस्जिदों में इस तरह की जो है वो वॉच लगी होती है डिजिटली, उसके ऊपर टाइम चल रहा होता है, वो इस तरह चल रहा होता है, ठीक है जी। 7 सेगमेंट्स को क्यों कहते हैं? इसके बेसिकली अगर आप इसको देखें इसके 7 हिस्से 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा एक डबल सर्कल बन गया। तो 7 डायोड्स हम इसके अंदर यूज़ करते हैं और जिस जगह पर हमें जो वैल्यू चाहिए होती है वो डायोड चलना शुरू हो जाती है और जो वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती वो बंद हो जाती है। जैसे ये हम 1 की अगर बात करें तो 1 अगर टोटल वैसे हमारे पास होती हैं 7 डायोड्स, अगर हमने उन 7 डायोड को यूज़ करके 1 को डिस्प्ले करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये 1 और 2 डायोड को चलने देना चाहिए, बाकी जो जितनी 5 हैं उनको बंद कर देना चाहिए। 1 2 3 4 5, ये 5 डायोड जो हैं वो बंद हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम 0 की बात करें तो 0 के अंदर ये सेंटर वाली लाइन जो है ये नहीं चलेगी, बाकी सारी चल रही है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 डायोड्स काम कर रही होंगी, एक उस वक्त ऑफ होगी। तो मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते हैं 7 डायोड्स जब हम 8 को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये हम पूरी इसकी काउंटिंग वो रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड LED आर मेड फ्रॉम स्पेशल सेमीकंडक्टर सच एज गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। 2 मटेरियल हैं सेमीकंडक्टर, इनको जब हम यूज़ करते हैं तो ये एक स्पेशल तरह की डायोड बनती है जिसे हम LED का नाम देते हैं। In the diodes, the potential barrier between P and N side is such that when an electron combine with the hole during the forward bias conduction, जैसे ये दोनों क्या होते हैं फॉरवर्ड बायस के अंदर वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है और होल जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा होता है, कंबाइन हो रहे होते हैं, ठीक है जी। अ फोटोन ऑफ विजिबल लाइट इज इमिटेड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हायर लोअर टर्मिनल से हायर पोजीशन से लोअर की तरफ या लोअर से हायर की तरफ वो जाएगा तो एक फोटोन इमिट करेगा जो कि हमें विजिबल लाइट की शक्ल में नजर आएगा। दीज डायोड आर कॉमनली यूज एज स्मॉल लाइट सोर्स, फॉर एग्जांपल इंडिकेटर। तो इंडिकेटर मोबाइल ये जो गाड़ी के अंदर या मोटरसाइकिल के अंदर इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी ये लाइट ब्लिंक कर रही होती है बार बार, तो वो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। अमूमन अक्सर हम देखते हैं घरों के अंदर भी ये चीज़ लगी होती है। तो इसका मेन काम क्या है कि इसको हम 7 सेगमेंट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं 7 डायोड्स को इकट्ठे यूज़ करके। तो नॉर्मल डायोड में और उस डायोड में फ़र्क ये है
कि टर्मिनल और सैम्बल वही है, सिर्फ यहाँ पे 2 एरो आ जाएंगे, 2 या 3 एरो आप लगाएंगे तो आपकी ये एलईडी बन जाएगी। और अगर आपने किसी सर्किट के अंदर एलईडी को शो करवाया और ये एरो नहीं लगाए तो ये गलत हो जाएगा। आपने ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेना है कि यहाँ पे एरो लगाना लाजमी है। नेक्स्ट है जी फोटो डायोड। फोटो के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, फोटो कहते हैं लाइट के बारे में। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था फोटो कंडक्टर्स हैं, जैसे सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो कंडक्ट करवाते हैं, जब तक लाइट नहीं पड़ेगी तो वो कंडक्ट नहीं करवाएंगे। तो इसका अंदर भी यही है कि ऐसे डायोड जिसके ऊपर जब लाइट को हम इमिट कर ऊपर इंसिडेंट करवाएं और फिर जाके उसके अंदर से लाइट के जो पार्टिकल्स हैं, लाइट के जो फोटोन आ रहे होते हैं, वो उसके ऊपर पड़ने की वजह से उसके अंदर चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएं तो उसको हम नाम देते हैं फोटो डायोड्स का। ठीक है जी। फोटो डायोड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट, इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन। अब पहले वाले में इसमें फ़र्क क्या है, जंक्शन तो पी एन उधर भी था और पी एन जंक्शन इधर भी है। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर हमने इस नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ा था, इस पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ा था। ठीक है जी। अब हमने इसको कर दिया है रिवर्स, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे। जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, रिवर्स बायस कंडीशन कंप्लीट होगी, जिसकी वजह से बहुत ही स्मॉल करंट इसके अंदर से गुजरना शुरू हो जाएगा माइक्रो एम्पेयर के अंदर, जिसको हम लीकेज करंट या रिवर्स करंट का नाम भी देते हैं। अब हम इसके ऊपर लाइट को फॉल करवाएंगे तो लाइट के फॉल होने की वजह से इनके दरमियान एक जंक्शन बना होगा जिसको हम पीएन जंक्शन या डिप्लीशन रीजन का नाम भी देते हैं। अब जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल होगी तो लाइट के अंदर होते हैं फोटॉन्स पार्टिकल। ठीक है जी। फोटोन क्या करेंगे, जैसे इधर से मूव करके आएंगे, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके हिट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज पार्टिकल इसके अंदर पड़े होंगे उसको हिट करेंगे। हिट करने की वजह से वहाँ से उसको नॉकआउट कर देंगे, उस जगह को वहाँ से निकाल देंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ से नॉकआउट होगा तो मूव करना शुरू कर देगा। तो जिस तरह हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, ज़्यादा एनर्जी वाले फोटोन जो है वो आते जाएंगे। जब ज़्यादा एनर्जी वाले फोटोन यहाँ पे हिट करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को वो क्या नाम है यहाँ से नॉकआउट कर सकेंगे, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ करंट जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। अब पहले वाले में और इसमें फ़र्क यही है, देखें यहाँ पर वो डायोड हमने लगाई हुई है और पहले एरो बाहर की तरफ थे, अब एरो अंदर की तरफ आ गए हैं क्योंकि लाइट इसके ऊपर पड़ रही है। पहले इसने लाइट प्रोवाइड की थी, अब लाइट ने इसको करंट प्रोवाइड किया, यानी कि रिवर्स है। अगर हम करंट की वजह से लाइट प्रोड्यूस करें तो वो एलईडी बन जाएगी, और अगर हम लाइट की वजह से करंट को प्रोड्यूस करें फिर उसका नाम देंगे हम फोटो डायोड। फोटो डायोड यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट, इट इज ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस कंडीशन व्हेन नो लाइट इज इंसिडेंट ऑन द जंक्शन। जब लाइट जंक्शन के ऊपर नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, द रिवर्स करंट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर होगा क्योंकि ये रिवर्स बायस कंडीशन में होगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। बट व्हेन इट्स पीएन जंक्शन इज एक्सपोज टू लाइट, जैसे हम उसके ऊपर लाइट को फॉल करवाएंगे द रिवर्स करंट इंक्रीजेज। अब ये जो करंट होगा ये इंक्रीज करना शुरू कर देगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि कुछ तो करंट बैटरी की वजह से आ रहा था रिवर्स करंट की वजह से, अब कुछ हमने यहाँ से लाइट के फॉल करवाने की वजह से भी यहाँ पे प्रोड्यूस करवा दिया। अब फोटो डायोड कैन टर्न इट्स ऑन द रिवर्स करंट इंक्रीज विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट की मिकदार भी यहाँ पे आउटपुट पे बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब फोटो डायोड कैन टर्न इट्स ऑन एंड ऑफ इन नैनो सेकंड, ये नैनो सेकंड के अंदर काम कर रही है, तो प्रीवियसली भी मैंने ये बात बताई है आपको। हैंस इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट फोटो डिटेक्शन डिवाइसेस। तो ये चार्ज पार्टिकल यानी कि फोटोन्स की डिटेक्शन के लिए सबसे तेज़ तरीन डायोड है जिसको हम अमूमन यूज़ करते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है डिटेक्शन, बोथ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट। जहाँ पर हमें लाइट नज़र आ रही होती है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर लाइट नज़र नहीं आ रही तो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, इनविजिबल आपने अक्सर देखा होगा कि रिमोट कंट्रोल जब आप टीवी ऑन करते हैं तो टीवी के आगे एक एलईडी लगी होती है, जैसे आप उसको प्रेस करते हैं तो एलईडी से लाइट निकलती है, और टीवी के ऊपर भी एक छोटा सा जो है बार बना होता है जिसके ऊपर वो लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब लाइट हमारे जैसे रिमोट से निकलती है तो दरमियान में मूव करती हुई नज़र नहीं आ रही होती, सिर्फ हमें उस एलईडी के अंदर नज़र आ रही होती है। तो इसका मतलब ये है कि वो जब मूव करती हुई हमें नज़र नहीं आ रही तो वो इनविजिबल रीजन था, वो इंफ्रारेड वहाँ पे वेव्स बनी थी। तो ये दोनों के लिए काम कर रही होती है। ऑटोमेटिक स्विचिंग, उसके बाद लॉजिक सर्किट, जितने भी हम सर्किट यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं
टाइमर हो गया, अलार्मिंग सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें जो हम लॉजिक सर्किट के ज़रिए से ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पर करंट की मिकदार बहुत कम होती है और फिर वहाँ पर हम ये इसको यूज़ करते हैं। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यानी कि जो ऑप्टिकल डिवाइसेस आपके पास हैं जिसके अंदर हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फोटो डायोड पे काम कर रही होती है। नेक्स्ट है जी आपके पास फोटोवोल्टेइक सेल। ये भी तकरीबन वैसा ही है, लेकिन इसमें और फोटो सेल उसमें फोटो डायोड में फ़र्क सिर्फ एक छोटा सा है कि इसके अंदर भी हमने यही कुछ करना है, लाइट तो फॉल करवानी। इसके अंदर देखें यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बैटरी नहीं लगी हुई। इसका मतलब ये हुआ, पहले आप फोटोवोल्टेइक सेल का मतलब समझें। फोटो का मतलब होता है लाइट और वोल्टेइक का मतलब ये होगा पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट कर देना। ऐसी डायोड जो लाइट को पोटेंशियल के अंदर या वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे, उसको हम नाम देते हैं फोटोवोल्टेइक सेल। ये वाली जो चीज़ है ये अक्सर हम सोलर पैनल्स के अंदर देखते हैं कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट करती है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है और वो करंट हम अमूमन घरों में यूज़ कर रहे होते हैं बैटरी के ज़रिए से, ठीक है जी। तो फोटोवोल्टेइक सेल ऐसी डायोड या ऐसा सेल जो कि लाइट को यूज़ करके पोटेंशियल में कन्वर्ट करे, तो उसको हम नाम देंगे फोटोवोल्टेइक सेल। अब हमने खुद से पोटेंशियल क्रिएट करना है, तो इसका मतलब है कि हमें सोर्स लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इधर हमने क्या किया था, खुद से सोर्स अटैच किया था। यहाँ पे सोर्स अटैच नहीं करना, सिर्फ एक जंक्शन हमारे पास होगा, पीएन जंक्शन, और साथ हम वायर को अटैच करेंगे, रेजिस्टेंस लगी होगी, और यहाँ पे हम देखेंगे करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा। अब ये हमारे पास इस तरह का हमने इसको जो है वो क्या नाम है, इसकी कंस्ट्रक्शन यूज़ की है कि हमारे पास अंदर जो है वो बार बना हुआ है एक एन टाइप मटेरियल का, और ऊपर इसकी लेयर चढ़ी हुई है पी टाइप मटेरियल की। अब ये लेयर जो होगी वो बहुत ही कम होगी, छोटी सी होगी लेयर, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये थिन लेयर है, और ये जो पी टाइप की है, सॉरी एन टाइप की है, ये थिक लेयर है। तो अब जैसे ही हम इसके ऊपर लाइट को फॉल करवाएंगे तो हमें पता है कि जहाँ पी और एन जंक्शन मिल रहे होते हैं इस जगह पर, वहाँ पर एक जंक्शन बना होगा। अब जब लाइट को यहाँ पे हिट करवाएंगे तो लाइट के अंदर फोटॉन्स पार्टिकल होते हैं। लाइट के फोटोन पार्टिकल जब इसके अंदर से ट्रैप करके, क्योंकि लेयर बड़ी पतली सी होगी, तो लाइट के फोटोन पार्टिकल इसके अंदर ट्रैप होकर जंक्शन की तरफ बढ़ेंगे और दरमियान में आके इलेक्ट्रॉन को जाके हिट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को हिट करने की वजह से वहाँ से इसको नॉकआउट करेंगे, जिसकी वजह से ये जंक्शन टूटेगा और इलेक्ट्रॉन और होल जो हैं वो फ्लो करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन एक तरफ और चार्ज पार्ट दूसरे जो होल हैं वो एक तरफ, जिसकी वजह से करंट यहाँ पे फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा काम जो है लाइट की वजह से हो रहा है, उसके अंदर भी लाइट की वजह से हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास ये स्पेशली हमने इस तरह का यूज़ किया क्योंकि हमने जो है वो बैटरी के इस्तेमाल किए बगैर हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि लाइट इसके अंदर से फ्लो कर रही है। जो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो करंट की मिकदार भी इंक्रीज़ होती है। तो इसके अंदर भी वही कुछ होगा, जैसे जैसे लाइट को इंक्रीज़ करेंगे करंट की जो फ्लो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ थिक एन टाइप रीजन कवर्ड बाय अ थिन लेयर पी टाइप लेयर, ठीक है जी। तो ये आपके पास एन टाइप रीजन था, उसके ऊपर आपने एक पी टाइप लेयर ऊपर कर दी, तो ये जंक्शन बन जाएगा फिर, क्योंकि हमारा मेन मकसद है जंक्शन हमने क्रिएट करना ही करना है। व्हेन सच अ पी एंड एन जंक्शन हैविंग नो एक्सटर्नल बायस इज एक्सपोज टू लाइट, जब इसके ऊपर एक्सटर्नल बायसिंग नहीं होगी, यानी कि करंट बैटरी नहीं अटैच करेंगे, तो फिर हम लाइट को इसके ऊपर फॉल करवाएंगे। एब्जॉर्ब फोटोन, तो ये क्या करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, जिसके वजह फोटोन ट्रैप करना शुरू कर देंगे आगे की तरफ। जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, तो ये क्या करेंगे जी, होल पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन और होल वहाँ पे कंबाइन हो चुके होंगे। इट रिजल्ट इनटू एन इंक्रीज परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन बोथ पी एंड एन रीजन, तो फिर से वही तरीकाकार के एन से मूव करेंगे पी की तरफ और पी से मूव करेंगे एन की तरफ, डिफ्यूज हो जाएंगे। एंड दी चार्ज कैरियर डिफ्यूजेस क्लोज टू द जंक्शन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द जंक्शन पोटेंशियल वैरी। वही बात मैंने आपको बताई कि जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी तो ये जंक्शन यहाँ पर जो है वो टूट जाएगा और जो फोटॉन्स हैं वो यहाँ पर स्वीप कर जाएंगे आगे की तरफ और इलेक्ट्रॉन को जाके नॉकआउट कर देंगे यहाँ पर अक्रॉस द जंक्शन। इट कॉज अ करंट फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, तो जिसकी वजह से करंट यहाँ पर क्या करेगा, फ्लो करेगा। द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो करंट जिस तरह बढ़ाते जो लाइट को बढ़ाते जाएंगे तो करंट आउटपुट पे आपको
उतना ज़्यादा मिलता जाएगा। ये ग्राफ है इसका। नेक्स्ट इसकी जो है वो फ़ोटो क्या नाम है, एलईडी की जो है वो एक एनिमेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सेगमेंट हमने बनाया हुआ है। ये देखें कभी कुछ कभी ये 9 बन जाता है, कभी ये जो है वो 6 बन जाता है। ये देखें ये इस तरह कभी ब्लिंक होगा, रुक जाएगा। ये देखें इसमें से कम मैक्सिमम जब भी ये डायोड्स काम करेंगे उसमें ये 7 डायोड्स ऑटोमेटिकली काम कर रही होती हैं एक ही टाइम पे। तो फिर ये हम 1 2 3 4 जितनी भी हमारे पास काउंटिंग है वो 9 तक ये सारी हम इसके ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, ये इसकी एक एनिमेशन है फोटो वोल्टेइक सेल की। उसके अंदर भी ये देखें एन टाइप और पी टाइप। ये पी टाइप की लेयर थोड़ी सी जो है वो थिक है और ये जो है वो थोड़ी थिन है, तो इसके ऊपर हमने ये किया हुआ है। और ये एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है, लाइट इसके ऊपर पड़ेगी। सनलाइट जो कि मैंने आपको बताया था कि ये सोलर पैनल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी जिसकी वजह से लाइट इलेक्ट्रॉन होल पर जो है वो डिफ्यूज़ होंगे, जिसकी वजह से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा और ये आपका बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगा। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। बड़ा आसान सा है, डेफिनेशन अच्छी तरीके से करनी है, उसमें से MCQ बन सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो करेंगे और ट्रांजिस्टर के बारे में देखेंगे। उतनी देर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।